हेलो गाइज, आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं लीवोसिट्रिजिन टैबलेट, इसके बारे में आज बताएंगे। बहुत ही उपयोग में लाई जाने वाली यह टैबलेट है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला टैबलेट है। इसका उपयोग क्यों और किस लिए डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, अपने मरीजों को क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, और इसकी सारी जानकारी आज देंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे और इसके लाभ क्या क्या है इसका भी बताएंगे, और कौन कौन व्यक्ति और किस किस उम्र के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, इसकी सारी जानकारी देंगे आज। चलिए बने रहिए। ये लीवोसिट्रिजिन टैबलेट है। इसके बारे में बताएं तो इसकी प्राइस को बता देना चाहते हैं। 148 रुपये इसकी, 140 रुपये इसकी प्राइस है। और इसके काम क्या है, बहुत ही काम है। इसमें 10 टैबलेट रहता है। और इसके काम के बारे में बताएं तो दोस्तों, इसका उपयोग आप यदि कर रहे हैं अपने दैनिक दिनचर्या में लीवोसिट्रिजिन टैबलेट का उपयोग, तो उन बच्चों को 6 महीने के बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्ग इंसान में हो रही एलर्जी के लक्षणों का इलाज करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, इस दवा की मदद से पुरानी अर्थात पित्ती के कारण होने वाली खुजली और सूजन को भी उचित इलाज करने के लिए दिया जाता है। इसका उचित इलाज किया जाता है इस टैबलेट के माध्यम से। क्या? पुरानी से पुरानी पित्ती का इलाज और खुजली और सूजन जैसे भी इलाज के लिए इसका उपयोग करने के लिए दिया जाता है। ये तो रही छोटी मोटी। अब इसके और भी फ़ायदे हैं, वो क्या क्या हैं और भी बताएंगे। दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस टैबलेट के इतने सारे फ़ायदे हैं जो आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके नुकसान क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये भी बताएंगे। हम दोनों इस टैबलेट के दोनों पहलुओं का आज बताएंगे। लीवोसिट्रिजिन मोंटेलुकास्ट अर्थात इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसके बारे में बताएं। मोंटेलुकास्ट सोडियम टैबलेट्स, लीवोसिट्रिजिन, इसमें मोंटेलुकास्ट का कॉम्बिनेशन जो है एलर्जी अर्थात राइनाइटिस के साथ अस्थमा के इलाज के लिए दिया जाता है। उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन व्यक्तियों को अस्थमा है। अस्थमा के इलाज के लिए भी इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए दिया जाता है, जिन व्यक्तियों को अस्थमा है। और दोस्तों, आपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं। यदि किसी व्यक्ति को, महिला को दवा चल रही है तो दवाओं के बारे में बता के ही इस दवा का उपयोग करिएगा, क्योंकि सारी जानकारी देंगे डॉक्टर, तभी आपको टैबलेट इस दवा का उपयोग करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। लीवोसिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामाइन नामक ड्रग ग्रुप के अंतर्गत आता है और यह एलर्जी के कारण, जैसे आँखों से हो रही पानी निकलना, अर्थात आँखों से यदि आपके पानी निकल रहा है, ज़्यादा पानी निकलने के लिए भी, पानी को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए दिया जाता है। नाक बहना, यदि किसी व्यक्ति की ज़्यादा नाक बह रही है, सही नहीं हो रहा है, साल के 12 महीना नाक उसकी बहती रहती है, तब इस टैबलेट का आप उपयोग कर सकते हैं। नाक या आँख में खुजली हो रही है, खुजली आपकी सही नहीं हो रही है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और छींक आने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। इस दवा में हिस्टामाइन एक प्राकृतिक पदार्थ को ब्लॉक करती है जो बॉडी के एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। लीवोसिट्रिजिन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सांस फूलना, यदि किसी व्यक्ति व महिला पुरुष का सांस फूल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा जैसी बीमारी हो गई है, अस्थमा को, अटैक को कम करने के लिए भी इस लीवोसिट्रिजिन कैप्सूल का टैबलेट का उपयोग करने के लिए दिया जाता है। मोंटेलुकास्ट कुछ प्राकृतिक पदार्थ को अवरुद्ध करके काम करती है। यह दवा वायु मार्ग में आई सूजन को कम करके श्वास लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में भी मदद करती है। लीवोसिट्रिजिन एक एक्शन ब्लॉक के रूप में काम करती है। एलर्जी के कारण जो लक्षण होते हैं व्यक्तियों को, वो लक्षण को कम करती है और लोगों को पेरिनियल अर्थात एलर्जी, राइनाइटिस और अस्थमा से भी ग्रसित उन्हें इन दवाओं को कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया जाता है। डॉक्टर इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताएं तो खासतौर पर अगर आपको लीवर रोग है, यदि आप गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं, तो आप स्तनपान करा रही हैं बच्चे को, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तत्पश्चात इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आप इसका उपयोग करें। यदि आप इस दवा को लेते भी हैं, लेते समय गर्भवती हो जाती हैं, तो अपने डॉक्टर को भी सूचित करना न भूलें, क्योंकि इस दवा को लेने के बाद आपको बहुत सुस्ती महसूस हो सकती है। इसीलिए लीवोसिट्रिजिन लेने के बाद कार या बाइक ना चलाएं, मशीन ना चलाएं। इसको रात को सोने से पहले ही लें, क्योंकि इसको लेने से बहुत नींद आती है। इसकी बहुत, आप वीडियो में बने रहिए, बहुत सारी जानकारी आज हम देंगे।
आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस दवा को लेने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ बदलाव भी हो सकता है। अगर आपको निम्न लक्षणों में कोई भी अनुभव होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। वह कौन कौन से लक्षण है इसके बारे में भी हम आपको बता देना चाहते हैं। वह लक्षण है आक्रामक व्यवहार, चिंता, चिड़चिड़ापन, मतिभ्रम, ऐसी चीज़ें दिखना, आवाज़ें सुनाई देना, मौजूद नहीं, अवसाद अर्थात ऐसी प्रॉब्लम यदि आपको दिख रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। क्योंकि सामान्य सपने, सोने में कठिनाई आना, नींद की कमी होना, बेचैनी होना, नींद में चलना, ये सारी इनके साइड इफ़ेक्ट हैं इस लेबोसिट्रिजिन के। आत्महत्या का विचार आना, कोशिश करना, कपकपी होना, शरीर का अनियंत्रित हो जाना, अनियंत्रित कंपन होना, ये सारे स्थितियों में आप डॉक्टर तय करेगा कि आपको यह दवा लेना है कि नहीं लेना है, क्यों ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों में आपको बहुत सारे लोग लेबोसिट्रिजिन का इस्तेमाल बगैर इसके साइड इफ़ेक्ट को जाने ही उपयोग करने लगते हैं। तो आप डॉक्टर की सलाह के पश्चात ही इस टैबलेट का उपयोग करिएगा, ठीक है। और इसके लाभ के बारे में हमने बता ही दिया है, लेकिन हम फिर बता देना चाहते हैं कि शरीर में यदि किसी व्यक्ति को पित्ती हो रही है, एलर्जी हो रही है, पित्ती का बार बार छींक आना, इसके लिए सही आँखों से पानी आना, नाक में खुजली होना, आँख में खुजली होना, शरीर के अन्य हिस्सों में खुजली होना अर्थात चर्म रोग जिसको कह सकते हैं, नाक बहना यानी नाक से पानी आना, अगर आप कोई ऐसी कारण अर्थात एलर्जी है तो आप अपने लक्षण को बता करके आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले करके आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं, लेबोसिट्रिजिन दवा का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और यह पित्ती के कारण होने वाली खुजली और सूजन को भी सही करती है। इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दी है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बता दिया है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। कब्ज होना, खांसी होना, उल्टी होना, ज़्यादा नींद ना आना, थकान महसूस करना, दस्त की शिकायत होना, साइनाइटिस में दर्द होना, कान में संक्रमण होना, चक्कर आना, बुखार आना, मुंह सूखना, यह सारे लेबोसिट्रिजिन के साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। और 6 से 12 महीने के बच्चों में लेबोसिट्रिजिन का क्या साइड इफ़ेक्ट होगा ये भी आज हम बताएंगे इस वीडियो में। कब्ज होना, दस्त होना, उल्टी होना, बुखार होना, कान में संक्रमण होना, खांसी होना, बुखार होना, यह सारे साइड इफ़ेक्ट लेबोसिट्रिजिन से होंगे अर्थात नाक से खून बहना भी हो सकता है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर की सलाह के पश्चात ही इस टैबलेट का उपयोग करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।